गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनय, मैं मनीषा और हम दोनों अब निकले हैं रांची के लिए, क्योंकि आपको पता है जब ये आप पीएचडी करते हो या फिर कोई भी रिसर्च फील्ड में होते हो तो आपको सेमिनार्स और रिसर्च पेपर पब्लिश कराना होता है। सो दिस टाइम ऑलरेडी आई एम अ पार्ट ऑफ फोरम है, झारखंड फिलोसफिकल फोरम। डिफरेंट होने वाला है ये, हम लोग रांची में एक कॉलेज के साथ मर्ज करके हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। सो अभी से लेके ये अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने बचे हुए हैं, नवंबर या दिसंबर में ये होगा। बट कैसे प्रिपरेशन होता है, हम क्या करते हैं, हाउ डू वी कॉन्टैक्ट द कॉलेज, प्रिंसिपल से हम परमिशन कैसे लेते हैं, वेन्यू क्या होता है, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज पीपल, पेपर पब्लिकेशन, जर्नल, एवरीथिंग जो होता है बेसिक से हम सब कुछ आपको बताएंगे। आज हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो सेमिनार होने वाला है उसका प्री सेमिनार से पहले क्या क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जैसे कि सर्टिफिकेशन कौन हैंडल करेगा, फिर या फिर कन्वेनर का जो काम होता है वो कौन करेगा, वेन्यू कौन डिसाइड करेगा, ये सारे काम हम लोग करेंगे। और हमारा जो JPF है, झारखंड फिलोसफिकल फोरम, उसका रजिस्ट्रेशन भी होना है, तो उसमें हम लोग जाएंगे। जो हमारे सर है प्रदीप सर, तो उनसे बात करेंगे कि आगे हम लोग को कैसे काम करना है। इस तरीके से आप शादी ऑर्गेनाइज करते हैं ना किसी के लिए, बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज होता है, प्रॉपर खाना पीना सब कुछ होता है। बट दिस इज मोर ऑफ इंटेलेक्चुअल थिंग। और ये जो टॉपिक हमने लिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बार क्या है कि जैसे हमें पता है कि यूथ के साथ कितने सारे एंजाइटीज इश्यूज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशियोलॉजी प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है। सो वी टेक बुद्धिज्म एज अ पार्ट कि वो कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, उनकी फिलोसफी जा रहे हैं। ऑफ द ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि सेमिनार के जो प्रिपरेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। हाँ। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि हम लोग रांची पहुंच के क्या वेन्यू डिसाइड करते हैं और क्या क्या करते हैं। एग्जैक्टली निकल चुके हैं धनबाद से, एंड यू सी द डिस्टेंस, इट्स लाइक 4 घंटे का है अप्रोक्सीमेटली, रीचिंग टाइम 2। कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको पहुंच के बताएंगे। सो लेट्स मूव। लुक एट दिस मैन, ये देखिए, ये मौसम तो आपको शिमला मनाली में भी नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। तो हम पहुंच गए हैं बीच में, कहीं बड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है, टाइम हो रहा 11:30 और हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो हमें लगी भूख, और हम यूजुअली बाहर खाने का हमें मन नहीं करता है, हम जाते तो हम अपने साथ लेके ही जाते कुछ ना कुछ खाने के लिए। रोटी, तो ये है रोटी घर की बनी हुई, मस्त घी लगी हुई, और ये ये है आलू पटल का भुजिया, आलू और परवल और पटल जिसको कहते हैं उसकी भुजिया। तो अपन लोग थोड़ा बहुत खाएंगे, और ये है टाइम 11:30, एंड देन फिर हम अपनी जर्नी के लिए जाएंगे। सो हो गया हमारा ब्रेकफास्ट, पूजा हो गया हम लोग का, ब्रेकफास्ट क्या ब्रंच हो गया हम लोग का। Yes. सुबह का भी और दोपहर का भी, अब तो शाम तक सेट है। हम एक बहुत अच्छे जगह में डिनर करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, काफी मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और फिलहाल तो चलते हैं आगे, हम लोग तो बढ़ते अभी हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम चल रहे हैं, अब सीधा हम आपसे मिलेंगे कहीं रांची के आसपास। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ बड़ी फ्रॉम धनबाद। ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया लगता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी आपको JCB वगैरह दिखेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक्स। तो अगर किसी को JCB की ज़रूरत होगी तो यहाँ आ जाइएगा। बुलडोजर, इसी को कहते हैं बुलडोजर, हर जगह है, हर जगह है। बुलडोजर नगरी के नाम से इसे जाना जाए। ये देखिए। सो हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए चौक पे, और ये बहुत ही ऐतिहासिक चौक है। क्यों मुझे नहीं पता, बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से आप बिहार, झारखंड, बंगाल और दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। और ये है बड़ी चौक, और ये हम पहुंच रहे हैं रांची। रांची यहाँ से 125 किलोमीटर, ये भी यहाँ लिखा हुआ 124 किलोमीटर। तो हम सही टाइम पे पहुंचेंगे। गाड़ी की स्पीड हम नियंत्रण से चला रहे हैं, 60-70 की स्पीड में। ये गाड़ी पिचक गया, देखिए कितना पुराना है, किडनैपिंग वाली गाड़ी है। ओमनी मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको। रांची में एंट्री कर चुके हैं हम, और इसको कहते हैं बूटी मोड़। वाओ, दिस इज आर्मीज कंटोनमेंट है। और देखिए यहाँ ट्रैफिक बहुत डिसिप्लिन तरीके से चलता है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हॉकिंग नहीं। जैसे दूसरे राजधानी में चले जाइए, कोलकाता, पटना, दिल्ली, हर जगह पी पी पी, बहुत शांति से लोग एकदम ना, सच में ग्रीनरी हो ना तो
पता नहीं ऑटोमेटिकली आपको चलाने में मजा आता है, गाड़ी भी अच्छी चलती है और दिमाग शांत बहुत रहता है ना। पीसफुल रहता है। हाँ, बारिश होने लगा था धनबाद में। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling on FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 17. फ्लैक्स बनाएंगे। हाँ, एक फ्लैक्स इसी साइज का बनाएंगे, एकदम इसका माप लेके और इसी साइज का फ्लैक्स बनाएंगे। ठीक है। और ये स्मार्ट बोर्ड है, पोडियम है, एक पोडियम और है वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ाना है और स्टेट गवर्नमेंट में किस लॉ ऑफ प्रमोशन? नहीं, जॉब का प्रमोशन तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में फटाफट हो जाएगा, फटाफट। जैसे बैंक में बिना पूछे हो जाता है। खुल रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, उसमें देखिएगा फिलोसफी सब्जेक्ट ही नहीं। बिहार में इतने डिग्री कॉलेज निकले है नहीं। ये लोग असल बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग है कि नहीं निकाल रहे हैं। अरे क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कितना लड़का है तुम्हारे पास है? सारा सब्जेक्ट इसी के अंदर आ रहा है। अगर देखा जाए एक तरह से तो बात नहीं है। हम एक ही चीज बताते हैं कि आप रोड पर चलने वाला आदमी से पूछे ना फिलोसफी में क्या चीज का पढ़ाई होता है, नहीं बता सकेगा। तो जब वही नहीं बता सकेगा तो अपना बाल बच्चा को काहे भेजेगा पढ़ने के लिए? आपको फिलोसफी को प्रैक्टिकल बनाने का मुहिम हमको और अशरफ के दिमाग में यही सब चीज को देख के आया। इसीलिए हम लोग फोरम का उद्देश्य है कि इसको प्रैक्टिकल बनाओ। ये जमशेदपुर चला गया सीधा और ये आपका मूरी चला गया। प्राइवेट है ना, डीम्ड है। अच्छा दे रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अच्छा है। हाँ, अपना जमीन है, अपना सब। तो पूरे दिन सारा काम निपटाने के बाद सारा बज जो हम रहे लोग हैं बताएंगे 9। अभी क्या क्या काम हुआ आराम से, पर अभी भूख लगा है बहुत जोर से। तो हम लोग आ गए अभी, ये रांची के हाईवे पे पड़ता है ना, पंजाबी ढाबा। पंजाबी ढाबा भाई, शेफ तो अमरिंदर सिंह। हम लोग 2-3 बार तो यहाँ आ चुके हैं। खाना बहुत सही रहता है और क्राउड भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो चलते हैं हम लोग, कुछ खाते वाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि आज हम लोग पूरे दिन क्या किए। हाय कर दीजिए। ओह, हाय गाइस। सुबह से हो गया है रात, समय बज रहा है 2:27 और अभी भी हम घर नहीं पहुंचे। कॉलेज में हमारी मीटिंग वगैरह हुई कि हमें प्रिंसिपल से मीटिंग हुई, फिर आई यूनिवर्सिटी के वीसी से मीटिंग हुई। वो हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते थे, ऑब्वियसली दैट इज़ प्रोफेशनल एंड ऑल। तो नेक्स्ट वेन्यू डिसाइड हुआ कि हमारा नेक्स्ट सेमिनार कहाँ होगा। तो हम अब रांची के गॉसनर कॉलेज में करेंगे और ये एक सेमिनार है जो बुद्धिज्म के ऊपर होगा एंड यूथ को मोटिवेशन के लिए होगा कि हाउ डिजिटल वेलबींग, आज जो एंग्जाइटी से लोग गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया से परेशान हैं और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाउ बुद्धिज्म टीचिंग्स विल हेल्प देम। तो इसी पे डिसाइड हुआ है। नेक्स्ट अभी काफ़ी सारे मीटिंग्स होंगी। तो आज अप्रॉक्सीमेटली ये करते करते रात के 8 बज गए। तो रांची से हम निकले 8 बजे। उसके बाद ऑब्वियसली हमने इतना ज़्यादा मिठाई खा लिया था ना कि हम बहुत हेवी हो गए। हम लोग को मीठा इतना पसंद नहीं है। हाँ, बट ऑब्वियसली पर ऐसे थोड़ा जगह में आप बहुत, जाते हो हाँ, तो तो आपको थोड़ा बहुत तो मिलता ही है। ऐसा लग रहा है कि दिमाग में ना मीठा चढ़ गया था। हाँ। और फिर वो खाने के बाद ना मतलब पेट ही भर गया। जो उस टाइम हम लोग रोटी और वो भुंजिया खाए थे, वही खाए हुए हम लोग सारा काम निपटाने में 6 बज गया था ना। नहीं, 8 बज गया था। 8 बज गया था। 8 बजा हम रांची तो- से निकले। फिर भूख भी लगी थी वैसे, पर तो फिर वो हम मीठा रुके। खाने के बाद तो
मन ही हाँ। मर गया। फिर हमें कुछ तीखा कुछ ऐसे कुछ खाना था, तो हम रुके रेस्टोरेंट में, आपको दिखाया होगा पंजाबी दरबार नूडल्स करके खाया एक हम है। लोग थोड़ा। तो वो वहाँ हमने नूडल्स वगैरह खाया और उसके बाद फिर हम निकले। और इतना नींद, क्योंकि कल शाम के 6 बजे से हम लोग उठे हुए हैं। मैंने अपनी ऑफिस कंप्लीट की, उसके बाद फिर डायरेक्टली ड्राइव करके हम आए रांची। प्लस हम 2 यूनिवर्सिटी में अलग अलग जाके बात किया, हमने सब कुछ कंप्लीट किया। और सुबह से तो हम लोग बाहर ही सुबह हैं। से हम बाहर ही हैं। अब ऐसा हुआ कि हम जब निकले उस रेस्टोरेंट से, तो इतनी नींद आ रही थी मुझे ड्राइव करते हुए, तो फिर मैंने एक पेट्रोल पंप पे ही, रांची हाईवे पे एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई और मैंने अच्छा खासा 1.5-2 घंटे का नैप ले लिया। सो टाइम देखिए 2:31 रात के, अभी भी 1 या 1.5 घंटे दिखा रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 3:30-3:45 बजे के करीब पहुंचेंगे। वही तो और ये चाची देखिए वाले सब चाची वाले हाईवे पे ही पे हैं। So this is a dual life of a corporate employee and plus an aspirant to become a professor. तो आपको ये सब चीजें करनी होती है। एंड हाँ, खासकर ये है कि पीएचडी करते वक्त आपको पेपर प्रेजेंटेशन तो करना ही होता है। हाँ, डिसाइड हुआ कि हम टॉपिक क्या लेंगे, दूसरा किसके क्या रोल्स होंगे। जैसे पिछले बार मैं एज अ होस्ट था, बट इस बार मैं एज अ कन्वेनर हूँ इस सेमिनार का, और मनीषा को टेक्निकल इंचार्ज में इंक्लूड किया अभी गया तो है। हम ज्यादा टास्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि मेरा ऑनगोइंग पीएचडी चल रहा है, मेरा एनुअल रिपोर्ट भी है, तो मेरा अभी ज़्यादा टाइम तो मेरा यूनिवर्सिटी और ये सब में ही चला जा रहा है। तो हम बस बैकग्राउंड में हेल्प कर, एडिटिंग हो गया या फिर टेक्निकल वर्क हो गया या फिर जो भी छोटा मोटा जो हेल्प कर पाए तो वो ही कर रहा है, क्योंकि मेरा भी बेसिकली अब हमको पीएचडी में ज़्यादा ध्यान देना है, एनुअल रिपोर्ट भी है। उसमें मैनेज होता है ना शादी का, बिल्कुल वैसे ही तरीके से ये इवेंट मैनेज होता है। और इन सब चीज़ों को करते करते अभी हम लोग का आराम से 4 महीना तो लगेगा। चल ही जाएगा। लगेगा। शाम में हमको कार ड्राइविंग के लिए भी जाना है, तो वो आप सीरीज देखते रहिएगा। अभी मेरा नया है कि कार चलाना सीखना है, ताकि जब हम लोग ऐसे निकले तो अकेले ना चलाना तो पड़े। दोनों चला के कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। पहुंच चुके हैं अब टोल, और उसके बाद हम तो चाची पहुंचेंगे और फिर हम धनराज पहुंचेंगे। और देखिए अब मेरी जबान भी लड़खड़ाने लगी है, बोल ही नहीं पा रहे, बोल नहीं मेरे पा रहे भी क्योंकि बहुत थक गए हैं। बहुत ज्यादा। तो हमने ठीक है, अब थोड़ा सा घर जाके तेज किया। आराम से सो जाएंगे, अब तो 1 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। यस। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि घर पहुंच के तो वैसे भी सो ही जाना है। तो हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग, हम लोग को भी नहीं पता हम लोग कहाँ जाएंगे, तो आप लोग अगर यहाँ तक हम लोग का वीडियो देखे हैं तो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये YouTube पे आई थिंक सबसे पहला चैनल है जिसने, जो कोई पीएचडी होल्डर इंडिया में कंप्लीट करने के बाद वो अपनी लाइफ दिखा रहा है। एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, मतलब अनएम्प्लॉयड इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर राइट नाउ, मैं कहीं भी अभी प्लेस नहीं हूँ किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। सो दैट्स वन ऑफ माई रेस कि वो भी मुझे करना है। बेस्ट थिंग इज दैट कि इनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, मेरा तो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, कितना सारा चीज होगा अभी बताने के लिए हाँ। कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, पब्लिकेशन कैसे होता है, यूजीसी के रजिस्टर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारा चीज आपको इस चैनल पे मिलेगा। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, हम लोग पीएचडी का ये सारा काम निपटाने के बाद भी जो हम लोग को छुट्टी मिलता है तो उसमें हम लोग और क्या क्या फन करते हैं, वो सारा चीज आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जंक्शन वीडियो पे। पे। तब तक गुमक्का Bye-bye. जंक्शन को आप बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक बाय बाय।